हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। अक्षरा छोटी माँ के पास जाती है, कहती है छोटी माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी छोटी माँ कहती है मुझे पता है अक्षरा, तुम कुछ मत कहो। तभी अक्षरा कहती है छोटी माँ वह वो मौसी जी के बारे में मैं जानती हूँ, आपको बुरा लगेगा। तभी छोटी माँ कहती है हाँ अक्षरा तुम कुछ मत कहो, मुझे सब पता है मुझे क्या करना है। अक्षरा कहती है छोटी माँ देखिए बुरा मत मानिए, मैं बस। तभी छोटी माँ कहती हैं मैं भी बस यही सोची उन्हें कैसे अब यहाँ से जाने के लिए बोलूँ, मन कर रहा है मैं अभी बोल दूँ जाकर। तभी अक्षरा कहती है नहीं माँ अभी कुछ भी मत बोलिए, ऐसे गुस्से में आप कुछ मत बोलिए। पता है मुस्कान के लैपटॉप में जो मैसेज करे थे उसकी फ्रेंड्स को चैट, वो पारस ने करी थी। तभी ये बात सुन के छोटी माँ और गुस्सा हो जाती है, कहती मैं अभी बात करती हूँ। तभी मना कर देती है अक्षरा, तो छोटी माँ कहती है ठीक है मैं उन्हीं के तरीके से उन्हें समझाऊंगी। इधर आप देखेंगे वर्षा खाना बना रही होती है, तभी उसके हाथ में कड़े फंस रहे होते हैं जिससे कि उसे उलझन हो रही होती है। लेकिन वो सोचती है कि दादी ने दिए हैं तो निकालूंगी, कहीं बुरा ना मान जाए, इसीलिए वो कड़े नहीं निकालती। इधर आप देखेंगे अक्षरा के घर में सभी लोग बैठे चाय पी रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी बात होती है कि इधर नमन कह रहा होता है कि मौसी जी अरे मैं आपके टिकट करा देता हूँ, लेकिन वो मना कर रही होती हैं। अरे कहती हैं तो क्यों कराएगा बेटा, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। इधर नक्शा जाता है और कहता है कि मैं एक गेम खेलने आया हूँ, ये गिफ्ट है, जो मैं बोलूँगा जिसके पास जो होगा उसे वो गिफ्ट मिलेगा। इधर सभी लोग कुछ ना कुछ इधर नक्श बोलता जाता है और सब अपना अपना आंसर देते जाते हैं। इधर आप देखेंगे वर्षा आ जाती है और दादी से कहती है दादी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मैं ये कड़े निकाल दूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ तो फंस रहे हैं, ऊपर से मुझे आदत भी नहीं है इतनी भारी कड़ी पहनने की। तभी दादी कहती है क्यों बेटा, इतने अच्छे तो हैं, और पता है ये मेरी माँ ने मुझे दिए थे, ये गोल्ड सोने के खरे सोने के हैं और ऐसी नक्काशी कहाँ मिलती है। तभी वर्षा कहती है हाँ लेकिन मुझे आदत नहीं है ना। इधर आप देखेंगे कि नक्श समझाता है माँ को। तभी अक्षरा कहती है ओके ठीक है। इधर नक्श कहता है बारी बारी से और पूछता है टिकट, रेलवे टिकट। तभी मौसी जी कहती है मेरे पास है। तभी छोटी माँ कहती है दिखाओ, और छोटी माँ देखती हैं, कहती हैं देखो आपके पास टिकट था कंफर्म और किसी ने कैंसिल कराया है। क्यों मौसी जी, आप ही ने कराया है ना, जब आपके पास कंफर्म टिकट था तो आपने कैंसिल क्यों कराया, आप जाना नहीं चाहती ना यहाँ से। अगर ये बात आप हक से कहती तो अच्छा था, मगर आप झूठ बोल रही थी, आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत हुई। और ये सब हो रहा है ना ये आप ही की वजह से, और आप मुझे मेरे ही घर वालों के खिलाफ़ लड़वा रही थी जिन्होंने मुझे उस समय संभाला जब कोई मुझे संभालने वाला नहीं था। वो कहती है इस पारस ने मुस्कान के लैपटॉप से चैट भेजी। तभी अक्षरा कहती हाँ मौसी जी इसका सबूत भी है। तभी मुस्कान को पता चलता है, उसे भी बुरा लगता है। तभी भाभी माँ कहती है नहीं ऐसा मत कहो। तभी छोटी माँ कहती है नहीं, जो जैसा है उसे वैसे ही कहना चाहिए, और अच्छा यही रहेगा कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चली जाइए। इधर मौसी जी को बुरा भी लगता है और सभी लोग वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। इधर डुग्गू मुस्कान से कहता है कि दीदी अब तो आपको पता चल गया ना। तभी मुस्कान कहती है सॉरी पार्टनर, मैंने तुम्हें बहुत डांटा, आप चाहो तो तुम मुझसे नाराज़ हो सकते हो। तभी नक्श कहता है मैं आपकी फ्रेंड्स को कह दूंगा तो कोई नाराज़ आपसे नहीं होगी। इधर छोटी माँ आ जाती हैं और बातें कर रही होती है। तभी अक्षरा आती है, कहती है कि छोटी माँ वो लोग जा रहे हैं, एक बार मिल लेती। तभी छोटी माँ कहती है नहीं मुझे नहीं मिलना है अक्षरा। अक्षरा नीचे जाती है और सभी को गिफ्ट देती है, कहती है ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट, और पारस और छोटी को भी एक गिफ्ट देती है और भाभी को भी कहती है कि ये आपके लिए, और बाहर ड्राइवर खड़ा है वो आपको छोड़ देगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। तभी मौसी जी कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छी हो, जैसी हो तुम वैसी ही रहना, और कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। इधर आप देखेंगे वर्षा को दादी कहती हैं, तभी
वर्षा कहती है कि दादी मुझे आदत नहीं है ना। तभी दादी कहती है हाँ, और तुम जीन्स पहन रही थी, पहनाने में की भी तो आदत होनी चाहिए ना। तभी वर्षा कहती है वो तो मैं अनन्या की खुशी के लिए कर रही थी। दादी कहती हैं किसी की खुशी के लिए वो काम करना जो खुद की भी खुशी हो, फ़ायदा क्या। तुम उसकी खुशी के लिए कर रही हो लेकिन तुम कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन वर्षा कहती है कि लेकिन उसकी खुशी भी तो ज़रूरी है ना, वो ये सब नहीं समझेगी। लेकिन माँ और छोटी माँ दोनों कहते हैं कि बेटा वो काम करो जिसमें तुम खुश हो, तभी तुम दूसरे को खुशी दे पाओगी। अनन्या को हम समझा देंगे। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग चले जाते हैं और डुगू कहता है आता है। तभी अक्षा कहती है ये किसने रखा, ये तो देसी घी का काजल है। और तभी एक चिट्ठी होती है, उसमें लिखा होता है मौसी जी ने अक्षरा के लिए कि तुम बहुत अच्छी हो, ऐसे ही पूरे घर को संभालना। और रानू के लिए भी लिखा होता है कि रानू तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला है, उसे सहेज के रखना। और ये काजल छोड़ के जा रही हूँ ताकि तुम घर वालों को बुरी नज़र ना लगे किसी की। तभी नक्श कहता है मेरी माँ तो बेस्ट है, हिप हिप हुर्रे। और सभी लोग खूब हिप हिप हुर्रे बोलते हैं। तभी राजबन्ना कहते हैं देखो, कहते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, देखो जाते जाते वो भी सही हो गई। इधर आप देखेंगे अक्षरा रूम में बैठी हुई होती है और थोड़ा नाराज़ होती हैं नैतिक से। नैतिक आते हैं, तभी अक्षरा से कहते हैं क्या हुआ अक्षरा। अक्षरा बोल ही नहीं रही होती है। तभी नैतिक कहते हैं अच्छा आप नाराज़ है ना, मैं क्या करूं, काम में देर हो गई, आप भी तो कभी कभी देर आती हो ना। तभी अक्षरा कहती है वो ज़रूरी काम होता है। तभी नैतिक कहते हैं अच्छा तो ये ज़रूरी नहीं। तभी अक्षरा कहती है हाँ आप एक्सप्लेन करो। तभी नैतिक कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। अब इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है और हर किसी को ज्वेलरी चाहिए, अगर टाइम पे नहीं मिली तो इसमें हमारी गलती दी जाएगी और आपकी भी। तभी दोनों लोग हंसने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि सॉरी अक्षरा, मुझे बुरा लग रहा है, पहले भी मैं आपको टाइम नहीं दे पाया था जब आपको मेरी ज़रूरत थी और इस बार भी। तभी अक्षरा कहती है नहीं नैतिक कोई बात नहीं, अभी आपका छोटू बेबी बहुत छोटा है और आप जितना भी टाइम देते हो उसके लिए वो बहुत है। इधर आप देखेंगे कि विशंबर बैठे हुए होते हैं। तभी कहते हैं कि आजकल आपने कोई सपने नहीं देखे राजश्री से। तभी वो कहती हैं क्यों नहीं, सपने तो मैं रोज़ देखती हूँ। हाँ वो बात अलग है, मैं आपको बताती नहीं हूँ। तभी विशंबर कहते हैं क्यों बताती क्यों नहीं, मुझे बताओ ना कल आपने कैसे देखा। तभी राजश्री कहती है कल तो मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ। इधर हम देखेंगे कि सभी लोग चाय पी रहे होते हैं सिंघानिया हाउस में और मुस्कान और बाकी सभी लोग भी बैठे हुए होते हैं। मुस्कान बताती है कि डुग्गू ने मेरी फ्रेंड्स को